धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यह समय आत्म मंथन करने का समय है। सोच विचार कर आगे की योजना आपको बनानी चाहिए। सोच विचार कर आगे की योजना बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर मन आपका लगेगा। अहंकार से बचना होगा वरना अपमानित होना पड़ सकता है। थोड़ा अहंकार से परे रहें। आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। नेतृत्व करने का अवसर आपको मिल सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। दोस्तों, इस समय आप तनाव और चिंता से बचने का प्रयास करें। ये समय खुद पर भरोसा करना, बड़े फैसले लेने में मददगार साबित हो सकता है। इस समय आप ऐसा बर्ताव करें जैसे आप एक सुपरस्टार हैं, लेकिन उन चीज़ों की प्रशंसा करें जो उसके काबिल हैं। मन में किसी प्रकार की भी शंका ना पालें, ग्रह क्लेश से बाज जाएं। दाम्पत्य संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करें। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए। इससे आपका भविष्य अपने आप संवर सकता है। दोस्तों, इस समय आपको करीबियों के लिए समय निकालना चाहिए, जिससे पारिवारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। निजी जीवन की समस्याओं को सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है अब इस समय। करीबियों के लिए समय निकालें, प्रियजनों की बातों पर ध्यान दें, कुसंगति से बचें, जिद छोड़ें, तर्कशील रहें। अपनी जिंदगी को समस्याओं का वेयर हाउस बनाने से बाज आएं। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। उलझने का नहीं, अब सुलझने का वक्त है। इस समय आप अपनी रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करें। आज आप विशेष रूप से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह समय आपको काफ़ी रिलीफ देना चाहता है। मेहनत पर ज़्यादा भरोसा बढ़ाएं। लालच, रिश्वत, प्रलोभन से आपको दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हिसाब किताब में कोई लापरवाही ना बरतें। सादा जीवन जिएं, क्योंकि जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। गलत तरीके से धन कमाने की बिल्कुल भी ना सोचें। ये आपको बार बार आपकी राशि में बताया जाता है। यह समय आपको काफ़ी रिलीफ देने वाला समय है। आपको सलाह है कि मेहनत करने वाले काम ज़्यादा करें। आपकी मेहनत और लगन के द्वारा कई काम समय पर पूरे होते नजर आ रहे हैं। आप अपनी कारोबारी योजना किसी के साथ साझा ना किया करें, इसे गुप्त ही रखा करें। गोपनीयता बनाए रखना ज़्यादा फायदा दे सकता है आपको। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा परे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज धनुराशि वाले हर तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें, कौन से उपाय करें कि परेशानी दूर हो। बहुत उपाय करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल पा रही। अब समझ से बाहर होता जा रहा है उनके लिए। लेकिन दोस्तों, इंसान सोचता है कि मैं इतनी पाठ पूजा करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, धर्म कर्म के काम इतने करता हूँ, धर्म के जो नियम हैं सभी को फॉलो करता हूँ, फिर भी समस्या कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। एक समस्या को हल करो, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज धनुराशि वालों को। इधर उधर के सब उपाय कर बैठे हैं, लेकिन कुछ राहत नहीं मिली। मैं धनुराशि वालों से सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ कि बहुत कर लिया, वो सब चीज़ें बेकार थी। आपको तो सिर्फ भगवान के अनुग्रह में चला जाना चाहिए, उनकी शरणागत चले जाएं। सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा पढ़ें। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसी से आपका सब कुछ मिलने वाला है। बाकी इधर उधर के उपाय करके, लोगों को पैसा देकर, उपाय कराकर अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, जितना हो सके अपने सुखों को त्यागना पड़ेगा। त्यागा भी है आपने। सफलता के आंगन में आज आपका हर आंसू खुशी से नाचेगा आने वाले समय में। दोस्तों, पीड़ाओं में पलने और तमस की तपिश में तपने के बाद ही संघर्ष की तानाशाही खत्म होती है। ये जो संघर्ष की तानाशाही चल रही है आपके जीवन में काफी सालों से, लगता है अब खत्म होने वाली है।
ये ठीक है, अभी भी आप मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें सुनते सुनते आपके कान में पक्के होंगे कि अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, करते करते कई साल बीत गए। ये आप भी सुने, आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करके गरजने वाले बादल ना बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता हुआ सफलता का सावन बनने की कोशिश आप करिए। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि या तो संघर्षों की खादान से पनपता हुआ हीरा है। समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही संघर्षों से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। सहजता से जिया जीवन ही संघर्षों के दौर में आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है। संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको अपने भीतर ढूंढना चाहिए। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने की जिद केवल साहसी लोग ही करते हैं। अपनी जिंदगी से यही कहो कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। दोस्तों, मन में उठा सवालों का बवंडर है। जिंदगी में ऊपर से ज्यादा नीचे खींचने वाले अधिकतर हैं। यूं तो हार जिंदगी में आएगी जरूर, क्योंकि जिंदगी के कागजों पर आपके ही हस्ताक्षर है। आपका साहस नाप रहे हैं ये कठिनाइयों का समुंदर। यूं डरना नहीं इन लहरों से ओ मुसाफिर, तेरी नाव जो चला रहा है खुद परमात्मा है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा था, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? तब स्वामी जी ने जवाब दिया था कि उस उम्मीद का खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकें। जिंदगी में आपके दर्द क्या खूब इलाज सुझाया, समय को दवा बताया, ख्वाहिशों से परहेज बताया। तो दोस्तों, समय को दवा बनाओ और ख्वाहिशों से परहेज। भरोसा रखें कि आपका जीवन बहुत शानदार है, और यही भरोसा इसे हकीकत बना सकता है। भरोसे से ही दुनिया चलती है। इस संसार में हम स्वयं की खोज के लिए ही आते हैं, भेजे जाते हैं, किंतु हम अपने भाग्य के समय को दूसरों को जानने में व्यतीत कर देते हैं। इसलिए बार बार हमें इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अपने भाग्य में आने वाला समय ही तो भाग्य है। जो इसका सदुपयोग कर लेता है तो भाग्यशाली कहा जाता है, जो इसका दुरुपयोग करता है या अनुपयोगी रहने देता है उन्हें संसार दुर्भाग्य कहता है। तो भाग्य और दुर्भाग्य हमारे साथ ही चलता है। दोस्तों, इतनी मेहनत करो कि वो जिंदगी मिल जाए जिसे आप जीना चाहते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते, किंतु उनकी सफलता उनके बारे में सब कुछ बता देती है। आप अपने हिस्से में आए काम को ईमानदारी से करें तो आप सफल हो जाएंगे। तब सफलता अपना काम करेगी और आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। सफलता प्राप्ति के लिए आप वो काम करें जो सफलता को अच्छा लगता है, फिर सफलता वो करेगी जो आपको अच्छा लगता है। विश्वास की प्रकृति होती है कि उसे जतन से बढ़ाना पड़ता है, और संदेह अपने आप ही बढ़ता जाता है। विश्वास यदि फसल है तो संदेह खरपतवार। तो आप विश्वास करके चलें कि आप कामयाब होंगे, विश्वास करके चलें कि आने वाला समय आपका अच्छा होगा, विश्वास करके चलें कि आपके ग्रह सारे अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप थोड़ा इस समय बुरा तो लगेगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, अहंकार अहम से अपना पल्ला बचाकर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि इंसान घमंड और अहंकार की वजह से खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है, खुद ही अपने काम को बिगाड़ लेता है। अहंकार में आ जाने पर इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छाइयां, अच्छी बातें भी नहीं दिखती। अहंकारी व्यक्ति को इसका अहंकार लोहे की जंग की तरह उसी को खा जाता है। अहंकार से भरा व्यक्ति सम्मान पाने और सम्मान देने दोनों के काबिल नहीं होता। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो हमें स्वीकार्य नहीं है, यही अहंकार है। या जितना पर्याप्त नहीं अहंकार का कारण बनता है कि और चाहिए और चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अहंकार से जिस व्यक्ति का मन मैला है, करोड़ों की भीड़ में भी वो सदा अकेला है। एक अहंकारी व्यक्ति को अपने आसपास सदैव ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसकी हाँ में
हाँ मिलाकर उसके झूठे अहंकार को संतुष्ट कर सके। रावण और धृतराष्ट्र महाभारत और रामायण के ऐसे दो क्रूर और अहंकारी चरित्र थे जिन्हें अपने नीतिवान अनुज की सच्ची बातें कभी नहीं मानी, उन्हें उनकी सच्ची बातें कभी नहीं सुहाई थी। अहंकारी व्यक्ति के पास चाहे देवीय शक्तियां और सिद्धियां होने के बावजूद भी उसके अहंकार के कारण उनका पतन निश्चित है, फिर चाहे वो त्रिलोकपति ही क्यों ना हो। जैसे कि रावण, अहंकार ऐसा भाव है जिसमें हम जो भी कार्य करते हैं हमें लगता है कि हम उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अहंकार का ताज पहनकर खुद को ऊंचा समझते हैं। अपनी झूठी शान में खोकर कुछ लोग सबको छोटा समझते हैं। किसी के प्यार और जज्बातों की कहाँ जी फिक्र करते हैं, ढूंढते हैं सब में गलतियां, खुद को खुदा समझते हैं। जब व्यक्ति को अपने क्षेत्र में उससे श्रेष्ठ मिलता है तो वह उससे स्वीकार नहीं, यह भी एक अहंकार है। जो भगवान आपको दे रहा है आपको उससे अधिक चाहिए, यह भी एक अहंकार है। अहंकार की वजह से मान सम्मान, प्रसिद्धि, योग्यता, परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हो तो किसी भी बात का घमंड कभी ना करो। अहंकार ऐसी बुराई है जो हमारे सारे गुणों का प्रभाव खत्म कर देती है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। तो दोस्तों, ये इसलिए बताया आपको कि हो सकता है आपने दुनिया को अच्छी तरह परख लिया, जान लिया और अब आपका मन जो ऐसे हो गया कि सब कुछ ही मेरे विरुद्ध है, सब कुछ ही चीजें खराब है, कोई भी मेरा अपना सगा नहीं। अब दिमाग में ऐसी बातें आती होंगी क्योंकि धोखे आपने बहुत खाए हैं धनु राशि वाले। दोस्तों, संसार आपके व्यक्तित्व का आंकलन ये देखकर करता है कि आपने क्या क्या किया और आप अपना आंकलन इस बात से करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यही द्वंद्व आपके असंतोष का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। दोस्तों, इकट्ठा मत कीजिएगा, बदल जाते हैं नोट। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, बदल जाते हैं। नोट इकट्ठा कीजिएगा, नए पुराने सब चल जाते हैं। अब धनुराशि वालों को भी इसी सोच के साथ आगे चलना होगा कि आपकी जरूरत है पैसा। तो अब बहुत से दोस्त इकट्ठे कर लिए, सारी जिंदगी में कोई आपके काम आया नहीं, तो अब कोशिश करें कि सब कुछ छोड़ने के बाद अब पैसे के पीछे मेहनत करें जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज्यादातर धनुराशि वाले कर्ज में डूबे हुए हैं। उस कर्ज से बाहर निकलने का अब आपको संकल्प लेना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस समय यारी दोस्ती सब कुछ छोड़ने के पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हमारे सामने आते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, उनका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। इसलिए सभी को हमेशा ही मैं कहता हूँ कि हम किसान हैं, हम खेती करते हैं, सभी खेती करते हैं, कर्मों की खेती। जैसे करेंगे हम कर्म और वैसे ही हमें फल मिलेगा। इसलिए आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, संघर्ष में हैं, अच्छे अच्छे कर्म करें, क्योंकि ये कर्मों का भुगतान पता नहीं कब हमें भगवान दे दे, इसका कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। कोशिश रहती है कि रोज आपके सामने राशिफल आए। तो जिन दोस्तों को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा, काफ़ी परेशान है, उनके मैसेज से पता चलता है, तो दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भगवान की शरणागत चले जाओ। बहुत उपाय कर लिए, बहुत अपना पैसा आपने वेस्ट कर लिया, बहुत जगह घूम लिए, बहुत सी आपने लोगों की बातें मान ली। एक बात छोटी सी मेरी भी बात मान लीजिए, अगर आपने अपने आप को इन संघर्षों से बाहर करना है तो प्रभु की शरणागत में सच्चे मन से चले जाओ। जो भगवान करेगा वही होगा। कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई पुरोहित, कोई पुजारी, कोई आपको लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ। लोग कह रहे हैं हमने 5 लाख खर्च किया, किसी ने 2 लाख खर्च किया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 1, तो पर वो वहीं के वहीं रहे पैसे खर्चने के बाद भी। और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके भी हालात वही हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खर्च किया उनके भी हालात वही हैं। तो आप इस संघर्ष में जो समय चल रहा है उससे निकलने के लिए भगवान का सहारा ले लो।
क्योंकि इससे बड़ा सहारा आपको दुनिया में कोई मिल नहीं सकता। हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुबह शाम करो, सूरज को जल दो और अपने आप को शांत रखें। जितना शांत रखेंगे, जितना धैर्यवान रहेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि कुछ करना ही है उपाय, तो जो छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाते हैं कि गरीबों को कुछ खाना खिला दो, कुत्ते को कुछ खाना खिला दो, गाय को चारा खिला दो, ये छोटे मोटे, ये दान के काम नहीं है, ये आपके कर्म है। ये कर्म करने के लिए आप धरती पर आए थे। इसको उपाय समझ के मत करना, इसको अपना फर्ज समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसके पीछे भी अपना स्वार्थ रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। निस्वार्थ ये सेवा भाव है, ये आपको करना ही चाहिए। कोई गरीब दिखे तो उसको खाना खिलाएं, कोई जानवर भूखा दिखे या उसको जानवर को पीड़ा हो रही है, जख्म है, लंगड़ा रहा है, उसको दवाई की ज़रूरत है तो किसी न किसी से दवाई दिलाएं। तो ये आपके फ़र्ज हैं, इसको आप उपाय समझ के ना किया करें। और साथ ही आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अरदास लगाई जाती है, कई सालों से लगाते हैं हम अपने मंदिर में। तो आप भी अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो हमें भेज सकते हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर किसी के लिए भगवान के सामने प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अरदास करते हैं तो उसका नुकसान नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि अगर भगवान के लिए, किसी के लिए आप दुआ मांगेंगे तो उसका नुकसान नहीं हो सकता। तो फ़ायदा तो भगवान जाने और आप जाने, लेकिन ये है कि हम अपना कर्म कर सकते हैं। अगर आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिख कर भेज देंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे, तो हम अपना कर्म करेंगे। बाकी भगवान ने अपना जो आपके लिए लिखा होगा वो आपको मिलना ही है। तो हमारे निवेदन से, हमारी अरदास से कुछ अगर बनता हो तो हमें कर लेना चाहिए, और आपको भी इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि कल भेजूंगा, परसों भेजूंगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख के भेजें। आपके लिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी। भगवान करेगा कि आपको राहत मिलेगी। बहुतों लोगों को, हजारों लोगों को राहत मिली है इस मंदिर से। ये 17 साल पुराना मंदिर है। इसमें सुबह शाम भजन कीर्तन, खूब भजन कीर्तन होता है। तो भगवान यहाँ खुश हैं, बहुत हंसते हुए, खिलाते हुए बैठे हुए हैं। दूर से पता चलता है कि भगवान यहाँ की परिस्थितियों से, स्थितियों से, माहौल से, वातावरण से, इन्वायरमेंट से खुश है। क्योंकि यहाँ भगवान का नाम पवित्रता से लिया जाता है, बिना स्वार्थ के लिया जाता है। वहाँ भगवान खुश ही रहते हैं। और नित्य नेम, सबसे बड़ी बात है, एक नियम से, जहाँ जिस मंदिर में भी नियम से काम होता हो वहाँ भगवान जरूर खुश रहेंगे। तो आप अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र ये हमें लिखकर भेजें, व्हाट्सएप पर करें। आपके लिए अरदास लगाई जाए कि हम तो जितना कर सकते हैं उतना कोशिश लगातार हमारी रहती है कि आपके लिए करें। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। मैंने कल भी आपको बताया था कि 23 अगस्त को शनि अमावस्या, शनिवार है, उस दिन अमावस्या है। आप अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ, अपने कुल देवता के लिए, कुल देवी के लिए दान पुण्य करें और उनका पूजा पाठ करें, आराधना करें उनके लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल हो सकता है। अगर आपके पास क्षमता हो तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाएं, चाहे 1 किलो पालक ही खिला दें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये शनि अमावस्या बहुत कम आती है और फिर इस समय शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा आपके लिए अगर इस शनि अमावस्या पे आप कुछ दान पुण्य करेंगे तो।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो।